स्टूडियो से भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ, मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ बातचीत के सिलसिले के लिए। मैं एक बार फिर वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए था। अलबत्ता वो भी वहां नहीं है बहुत सारे लोग जिनको जहां जहां होना चाहिए था। लेकिन तमाम सूरत हाल ये है कि चीजें संभालने की कोशिश, सामने उसके नतीजे आने लगे हैं और हिंसा किस तरह से काबू में पाई जाए इसके तमाम उपक्रम और तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज की बहस शुरू हो उससे पहले मैं एक गुजारिश सभी लोगों से, और वो बड़ी हाथ जोड़ के अगर होती है तो मैं हाथ जोड़ के भी तैयार हूं, और वो ये कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि हम लोग रोज शाम को स्टूडियो में या बाहर कहीं भी बातचीत करते हैं, और वो ये कोशिश होती है हमारी कि चीजें बेहतर हो, बेहतर से और बेहतर होती हुई नजर आए। वही हमारी गुजारिश है आपसे कि हम बहस करें लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसाल जरूर रखें ऐसी, जिससे कि लगे कि हाँ, हम एक बेहतर नागरिक नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनका तारुफ करा देता हूं। नीतू डबास हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। AK वाजपेयी साहब LJP से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान फलाही साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय शंकर तिवारी साहब विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ घनेन्द्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक कुछ देर में हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नीतू आपसे बातचीत की चर्चा का शुरुआत करता हूं। मैं बहुत गुजारिश मैंने जो पहले कही है सबके सामने बहुत प्रत्यक्ष है, बहुत साफ है कि चीजें बेहतर करनी है और ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। कांग्रेस ने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि हम मुस्तैदी के साथ जुटे हैं और हम नजर आ रहे हैं जहां पे हम गए पिछले 15-16 घंटे में NSA की दूसरी विजिट सरकार की, तो वो भी एक बात है। अब सवाल ये है कि चीजें जो बिगड़े हुए हालात हैं उसमें राजनीति ना हो और प्रतिक्रियाएं बंद हो, ये ज्यादा बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। देखिए प्रतीक जी, जो घटनाक्रम हुआ है पिछले दिनों में बिल्कुल निंदनीय है, अस्वीकार्य है, क्योंकि दिल्ली की प्रवृत्ति वो बिल्कुल नहीं है। मैं दिल्ली निवासी होने के नाते बिल्कुल कह सकती हूँ कि दिल्ली के लोगों की पहचान आपस में साथ साथ रहने की पहचान रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और कभी ऐसी समस्या देखी नहीं गई है। मैं जिस क्षेत्र से रहती हूँ वहां पर भी हिंदू मुसलमान रहते हैं और मैंने कभी ऐसी समस्या नहीं देखी। लेकिन हाँ, जो घटनाक्रम हुआ है, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 24 लोगों की मौत और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, वो अभी तक है। पहले तो उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, उनके परिवार को सांत्वना देती हूँ कि हिम्मत मिले और रतनलाल के परिवार को हिम्मत मिले। इतना एक बड़ा मैसेज जो गया है पूरे देश भर में, बिल्कुल भी दिल्ली से कोई मैसेज ऐसा गया नहीं, इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए था जो कि इस दिल्ली के घटनाक्रम से गया है। अस्वीकार्य नहीं है। मैं तो एक ही शब्द जानता हूं और वो शब्द है कि हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा। और शर्मिंदा जब कहते हैं कि वो सिर्फ उस शब्द के इस्तेमाल में नहीं, जैसे हम लोग कह देते हैं सॉरी और फिर वो उसी घटना को करते हैं। मतलब बिल्कुल उन्हीं अर्थों में कि हम शर्मिंदा हैं और ये घटना, ये जो पिक्चर्स हैं, जो विजुअल्स हैं, नहीं जानी चाहिए थी। घनेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर हैं सामने। घनेन्द्र जी, जो मैंने कहा, शर्मिंदा है। निश्चित तौर पर एक दिल्ली वासी होने के नाते हमें भी बहुत दुख है, बहुत कष्ट है और हम लोग भी शर्मिंदा है, क्योंकि हमने जब से हमारा बचपन हुआ हमने कभी इस तरीके से नहीं सुना। 84 राइट जब हुए थे हम बहुत छोटे थे, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट भी कह रहा है कि हम 84 राइट जैसी सिचुएशन। घनेन्द्र जी 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सतीश जी के पास जाना चाहता हूं। सतीश जी, आपका स्वागत है। मैंने बस ओपनिंग रिमार्क में ये कहा था कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में ये जरूर होना चाहिए जो पॉजिटिव फ्रेम में होता है, वो दिखे, चीजें बिगड़े ना, बेहतर हो, ये हमारा सुझाव था। और मैंने तो एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं वहीं पे आना चाहता हूँ। सतीश जी, मैं आता हूँ, आपको आ रहा हूँ। घनेन्द्र जी आपके पास कुछ टेक्निकल एरर है, इसलिए मैं रोक रहा था, माफी चाहता हूँ। सतीश जी। नहीं, देखो मेरे हिसाब से जो ये घटना घटी है, इतने लोगों ने जान गंवाई है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो है पूरी व्यवस्था के ऊपर।
और दिल्ली जैसा एक शहर जो देश की राजधानी भी है, सारी व्यवस्थाएं, सारे हम ये मान के चलते हैं कि पूरे देश की जितना भी रिफाइंड व्यवस्था है वो सारी की सारी व्यवस्था दिल्ली में मौजूद है। अगर वो सारी व्यवस्था दिल्ली में मौजूद है, इतना सब घट जाता है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए, आज हाईकोर्ट ने जो कहा है कि 84 के बाद है ना ये हालात पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के ऊपर सवाल है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये फेलियर है पूरी व्यवस्था का। विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से नेताओं की भाषा फिसली, और इसको भाषा फिसलना नहीं कहूँगा मैं, कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह की भाषा थी, अगर उनके ऊपर कार्रवाई की हुई होती, और कपिल मिश्रा जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, अगर दिल्ली प्रशासन समय के ऊपर, समय के साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है समय के अनुकूल मानते हुए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती, तो शायद हालात ये नहीं होते। और एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये मेरा राइट भी है कि कहीं ना कहीं ये मुझे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज इसलिए नज़र आता है कि कहीं ना कहीं मीडिया का ध्यान, ट्रंप आ रहे हैं, अमेरिका का एक राष्ट्रपति अगर यहाँ इंडिया में है, सरकार को छवि भी ध्यान रखनी चाहिए थी। लेकिन ये भी एक सवाल है ना कि मीडिया का ध्यान कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की ओर, ट्रंप जी के आगमन की तरफ रहेगा, और उस चीज़ों को कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं उन्होंने इस आग में जो है ना घी डालने का कहीं ना कहीं काम किया है। नहीं सतीश जी, और मैं सतीश जी, मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैं नहीं सतीश जी, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत साफ सुथरे और हमारी इमेज ऐसी है कि हम अपने कद से ज्यादा अच्छे नजर आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मीडिया के बारे में। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ तौर से कह रहा हूं कि ये कोई कैसे कह देगा कि 21 लोग मर जाएं इसी जगह में, कुछ नहीं है। 21 लोगों के हाथ में एक व्यवस्था बहुत अच्छी है। मीडिया का इन्वॉल्व होने से लोगों के अंदर एक सुरक्षा का एहसास होता है, और मीडिया सरकार के ऊपर, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर एक दबाव का काम करती है ना, उसको उसकी अपनी जिम्मेदारी भी दिलाती है। सतीश जी, आप एक बात भूल जाते हैं कि सड़कों पर निकलने की बात किसने कही। आप बार बार कपिल मिश्रा को सामने लाते हैं, कपिल मिश्रा को विलेन साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामलीला मैदान में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने क्या ये नहीं कहा था सड़कों पर निकलने के लिए, सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतर जाइए, ये किसने कहा था? यानी सड़कों पर उतरने की बात को भूल करके जो आदमी कहता है कि हम ये 3 दिन तक पुलिस अपना काम करे नहीं तो हम धरना देंगे, यानी धरना देने के बाद ये परिस्थिति पैदा हुई। आप एक बात बताइए सतीश जी, कपिल मिश्रा ने ऐसी कौन सी बात कही जिसके कारण आप उनको विलन बनाने में लगे हुए हैं? आप सुनिए ना, अरे यही तो बात है ना, शाहीन बाग हुआ, एक दंगे ने 24 लोगों की जान गंवा दी, आप उसको हीरो मानते हैं? अरे सुन जाइए, आप सुनिए ना, उनके ऊपर कार्रवाई करनी तो दूर, उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, आपकी नीयत में खोट है ना। नहीं, आप सुनिए ना, अरे आप भी तो सतीश जी हीरो तो नहीं हो सकते, सतीश जी हीरो तो नहीं हो सकते, है ना, सतीश जी हीरो तो नहीं हो सकते, बिल्कुल। आंदोलन किया है, सबसे ज्यादा भारत बंद आपने बुलाया, हीरो शब्द का इस्तेमाल ना करिए। नहीं, आपके पास राइट है क्या? अरे लोकतंत्र में ये व्यवस्था है लोगों के पास, अगर लोग किसी चीज से सहमत नहीं है, किसी कानून से सहमत नहीं है, उनका अधिकार है कि वो सड़कों के ऊपर आंदोलन करें, है ना। गणेश जी, मैं आता हूं। गणेश जी, मैं वापस आता हूं। ये भारतीय संविधान उनको राइट देता है। जी, इस प्रकार नहीं हो सकता है। आप भी बताइए, जब जामिया में आज आप पुलिस की बात कर रहे हैं, आज आप सरकार की बात कर रहे हैं, आज आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, जब प्रशासन, शासन, पुलिस जामिया के अंदर घुसी, अरे तो भाई साहब, पुलिस वालों को गालियां आप मुझे बताइए ना, अरे 84 में भी एक धर्म विशेष के लोगों ने जान गंवाई, है ना, उनके प्रतिष्ठानों को फूका गया। आज वही विजय शंकर जी, मुझे शंकर जी, मुझे किसी विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, आवाज नहीं, सतीश जी, ये तो गृह मंत्रालय का सीधा फेलियर है ना। सतीश जी, वन बाय वन। सतीश जी, यार आप प्रोफेसर हैं, कम से कम इतना तो समझिए। अरे सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात से दुखी हूँ कि आप कपिल मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी तो दूर, आप उसकी बातों को डिफाइन कर रहे हैं। मुझे दर्द इस बात का हो रहा है। आप रामलीला मैदान में सोनिया, अरे रामलीला मैदान को छोड़िए आप, है ना, आपने सुनिए, सबसे ज्यादा तो रामलीला मैदान में पहुंचने वाले आप है ना, सबसे ज्यादा तलक भाषा तो आपकी है ना। आपके एक मंत्री अनुराग ठाकुर क्या भाषा यूज करते हैं? ये गली मोहल्ले के गुंडों की भी सभी ज्यादा गिरी हुई भाषा की बात करते हैं, है ना। परवेश वर्मा जी ने क्या कहा, है ना, आपके तमाम लीडर्स जो हैं, दोनों लोगों को चुप कराता हूं, मैं दोनों लोगों को चुप कराता हूं, दोनों लोगों को चुप कराता हूं, मैं दोनों लोगों को चुप कराता हूं। आज इंडिया के ऊपर है ना, और वहां मैं दोनों लोगों को चुप कराता हूं
सीधे मैं गणेश जी, मैं माफी चाहूंगा, टेक्निकल एरर थी। मैं वापस फिर आपके पास आता हूं। मैं पहले आना चाहता था, यह भी कहा गया कि सीएम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करें, पहले भी हो सकता था। मैं आता हूं आपके पास, उस नाम का जिक्र जिस पे विजय शंकर जी कर रहे थे, मैं उस पर भी आऊंगा, लौटूंगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करें। देखिए प्रतीक जी, पिछले 4 दिन से जो दिल्ली के हालात हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली में जिस तरीके से हमने आज तक ऐसा राइट नहीं देखे, जिस तरीके के राइट्स हुए हैं, दिल्ली में अभी तक 25 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, एक पुलिस वाला शहीद हो गया। आखिर इसका कसूरवार कौन है? पिछले 70 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अचानक 4 दिन पहले क्या होता है, कपिल मिश्रा जाफराबाद जाते हैं, अपने लोगों के साथ जाते हैं, वहाँ पे भड़काऊ भाषण देते हैं, पुलिस की मौजूदगी में देते हैं, पुलिस को थ्रेट करते हैं। आज मैं नहीं कह रहा, आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, आज दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा कपिल मिश्रा की वीडियो चली है, 4 लोगों की वीडियो चली है, और माननीय हाई कोर्ट ने कहा है अगर ब्लेम गेम करेंगे, वाजपेयी जी बैठे हैं यहाँ पे, कपिल मिश्रा ने दिल्ली में आग में पेट्रोल डालने का काम करा है। कपिल मिश्रा जैसे लोग, अभय वर्मा जैसे लोग, परवेश वर्मा जैसे लोग गुनाहगार हैं दिल्ली के। आज दिल्ली को जलाने का काम इन लोगों ने करा है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं किस तरीके से आपने दिल्ली को जलाया है। दिल्ली वालों का कसूर क्या है? देखिए दिल्ली वालों का यही कसूर है। विजय जी मैं चुप करा रहा हूँ, मैं चुप करा रहा हूँ, मैं चुप करा। गणेश जी आज आप दिल्ली से किस तरीके का बदला ले रहे हो? खाली करो। उन्होंने अरे लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? कानून व्यवस्था किसके पास है? कानून व्यवस्था किसके पास है? क्यों पुलिस को रोका गया? क्यों पुलिस को बोला गया कि लाठी नीतू कुटा, नीतू सारे लोगों को देखा जा रहा है। नीतू बिल्कुल जवान शहीद हो गया। गणेश जी गुनाहगार है? दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके मैं आ रहा हूँ, आमिर हैदर अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती क्या? आमिर हैदर साहब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अभी तक अमित शाह ने एक भी अपील दिल्ली वालों के नाम पे नहीं करी, शांति की अपील नहीं करी। क्या हो रहा है दिल्ली में? ठीक है, मैंने सुनी बात आपकी। एक नाम लिया जाता है विजय शंकर जी, एक नाम लिया जाता है, उधर से 2 नाम लिए जाते हैं, फिर आपकी तरफ से 2 नाम लिए जाते हैं। यह भी कहा गया कि इन नामों को, जो भड़काऊ भाषण हुए हैं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि इतने इलेक्शंस देखे, और साफ गोई के साथ कहना चाहता हूं, ऐसा इलेक्शन दिल्ली का नहीं देखा जिसमें सारी सीमाएं तोड़ दी गई, जिसमें प्रधानमंत्री को भी गालियां दी गई, जिसमें गृह मंत्री को मैंने तो इनकार नहीं किया, गालियां दी गई। आलोचना करना त्रिवेदी जी सबका अधिकार है, गाली देना किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑन एयर एक बात कह रहा हूं, कल से कपिल मिश्रा को विलेन बनाने की कोशिश, कपिल मिश्रा का बयान क्या है ये दिखाइए आप ये दिखाइए। सब लोग कपिल मिश्रा कह रहे हैं, बयान दिखाइए। आमिर साहब आ रहा हूं, लोगों को डिफेंड मत करो। कहीं भी उन्होंने ये बात सही है, गणेश जी की बात, देखिए गणेश जी की बात ये तो सही है, गणेश जी बात सही है आपकी, जो बात सही है मैं कहूंगा, डिफेंड मत करिए, डिफेंड मत करिए, आप डिफेंड मत करिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बयान दिखाइए। मैं तो ऑन एयर की बात कर रहा हूं, कौन करेगा? आप ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है, आज वीडियो दिखाई है, ये बताइए, मैं कह रहा हूं कि आप बयान दिखाइए, पुलिस को बोला है, ठीक है, इन वीडियो के आधार पे एफआईआर होनी चाहिए, मैदान का भी बयान दिखाइए, एफआईआर होनी चाहिए, सड़कों पर लोग उतरे, एफआईआर होनी चाहिए। रामलीला मैदान के बयान के बाद लोग सड़कों पर उतरे, ये बताइए। आपके नेता पुलिस के सामने डीसीपी रैंक का अधिकारी खड़ा है, मैदान के बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं। देखिए गणेश जी, ना तो आपकी बात समझ में आ रही है, ना विजय शंकर जी आपकी। गणेश मत करो सर, मैंने बोल दिया, किनको डिफेंड न करें, किनको डिफेंड न करें। कपिल मिश्रा को मत करो, बयान दिखाइए, मत करो, परवेश वर्मा को मत करो, बयान दिखाइए। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, बयान दिखाइए, बयान दिखाइए। दिल्ली जला दी इसने लोग, असद खान फलाई साहब, मैं नहीं दिखाऊंगा, कहा कि हम धरना देंगे ताकि ये धरना खत्म हो। लाशों पर राजनीति मत करो। वो जांच का विषय है, जांच में आएगा और वो सारे बयान आएंगे। गणेश जी, उससे पहले भी कुछ नाम है, वो छूटने नहीं चाहिए, और दोनों तरफ से हुआ है। असद खान फलाई साहब, देखिए प्रतीक जी, ये समय बहुत ही क्रूशियल नाजुक है, बहुत ही नाजुक समय है, और इस वक्त कम से कम मैं यहाँ से बैठकर और टीवी स्टूडियो से हमें भाईचारे का संदेश देने का समय है,
एक दूसरे तो हम तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। कौमी यकजहती का सबूत देने की जरूरत है कि आज हम यहां से बैठ के जो लोग भी आपके इस शो को देख रहे हो, कम से कम उनके दिलों में मोहब्बत, प्यार, प्रेम, शांति और अमन का जज्बा पैदा हो। हम इस तरह का यहाँ आज जो भी डिस्कशन हो, जो भी गुफ्तगू हो, जो भी हम एक दूसरे के ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है प्रतीक जी, क्योंकि तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि अगर आपके शरीर में इंसानी दिल धड़कता है तो आप वो कोई भी जाति से हो, किसी भी मैं आज धर्म बता से रहा हूं, हो, बड़े और भारी किसी- भारी बड़े भारी मन से कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, रतन लाल, शहीद रतन लाल मैं कह रहा हूं के परिवार का वो दृश्य देख, मैं बाकी 23 लोगों को क्यों छोड़ दूं? मैं क्या सभी वो लोग भी हैं, उनके मैं उनके इसीलिए घर में कह भी रहा वही हूं। स्थिति है और संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि घायल इतनी ज्यादा जख्मी है, इस तरह जख्मी है मजरूह कि उनके भी पता नहीं अभी कितने उनके सर्वाइव होने की उम्मीद है। अभी पूरी बातें नहीं, आप समय देते हैं, आप मैं उम्मीद करता हूं। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है एक अमन कमेटी चलाती थी जिसे डीएक्टिवेट कर दिया गया, ये उसका भी एक नतीजा है। आज हर थाने के अंदर एक अमन कमेटी होती थी जो तमाम धर्मों के लोगों को, मज़ाहब के लोगों को लेकर एक साथ एक महीने में एक मीटिंग करती थी, जिसमें आपसी भाईचारे की बात की जाती थी, कौमी यकजहती की बात की जाती थी, एकता की बात की जाती थी, और एक साथ मिलजुल कर कैसे रहा जाए, एक दूसरे के त्योहारों में कैसे शरीक हुआ जाए, इन सब की बातें होती थी। ये नहीं हो रहा है। देखिए, किसने क्या कहा, किसी को इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि गंगा नहाया हुआ है। हर शख्स ने जिसको मौका मिला उसने आग में घी डालने का काम किया है, और किसी को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। इस वक्त तो हम यहां बैठ के ये ना करें कि वो क्लीन है और वो अनक्लीन है। हमें यहां बैठ के देखना है कि इस वक्त जो दिल्ली में आज तक 70 सालों में ऐसे हालात नहीं पैदा हुए, उन हालात पर कैसे काबू पाया जा आमिर सके। हैदर ज़ैदी साहब, उन हालात को बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही। मैं आता हूं आपके पास, आमिर हैदर ज़ैदी साहब। प्रतीक भाई, ए दिल जबान ना खोल, सिर्फ देख ले, किसी से कुछ ना बोल, सिर्फ देख ले, चलने दो यूं ही जुल्म का ये सिलसिला, दिन समझकर काली रात देख ले। इन्हें राजधर्म याद दिलाने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। मसला यह है कि एक बच्चा मरा है, सोलंकी जिसका सरनेम था, जो 23 साल का बच्चा है। उसके फादर ने जो मुर्दा घर से एक बयान दिया जो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है अगर ये सारे यहाँ बैठ के देखें, उसे सुने। उसने कहा कि कपिल मिश्रा भाषण देकर, उकसाकर, दंगा भड़काकर घर में जाकर बैठ गया और गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, चाहे इस तरफ के मरे या उस तरफ के मरे, मर गरीबों के बच्चे रहे। मैं कपिल मिश्रा का बयान दिखाने की मांग कर रहा हूं। कपिल मिश्रा का ऐसा कौन सा बयान है जिससे दंगा भड़का? मैं नहीं, आप भी ऐसा कौन सा है जिसका कोई प्रमाण नहीं है? मैं रुकता हूं, इतने बोलिए। शंकर तिवारी जी, भड़काऊ भाषणों के लिए बीजेपी नेताओं को दंगों के बाद आप अभिनंदन कर लेना, हो सके तो पद्म विभूषण दे देना, और सारे विपक्षी नेताओं को सूली मुद्दे पे बात करेंगे। सवाल ये बनता है कि आज मैं कह रहा हूं, विजय शंकर तिवारी साहब भड़काऊ भाषणों के लिए बीजेपी के नेताओं को जी अभिनंदन कर लेना, बाद में कर लेना, दोनों तरफ हैं, और इन्हें पद्म विभूषण भी दे देना, दोनों तरफ हैं। अभी जहां देश जल रहा है, मैं कह रहा हूं विपक्षी नेताओं को फांसी पे चढ़ा देना। देश जल रहा है, जहां देश जल रहा है वहां काम करने की जरूरत है। वहां से जब ये आता है कि कुछ लोग बस में आ रहे थे, उन्हें बुलाकर एक जगह उतारा गया, भाषण, सड़कों पर उतरने का आह्वान, इसकी बात करेंगे आप कि नहीं करेंगे? ये उनको बचाकर रखना चाहते हैं आप? उनके बयान के बाद आप लोग शाहीन बात करते हैं। एमयू होता है, जादवपुर होता है, जेएनयू होता है, ये रामलीला मैदान में सड़कों पर उतरने के आह्वान के बाद उसकी भी चर्चा करो ना। अगर आपको लगता है कि बड़ा निरपेक्ष बोलना चाहते हैं तो रामलीला मैदान को आप भूल नहीं सकते। ये सब ने देखा है, पुलिस वहां पत्थर जमा कर रही है, ये सब ने देखा है, हमने देखा है, ये विजुअल सही है। हैदर साहब, अमित शर्मा साहब डीसीपी रैंक के हैं और उनसे कह रही है कि राष्ट्रगान गाइए। देखिए, अरे भाई, राष्ट्रगान मैंने सब कुछ देखा रहे थे, वो देखिए सब कुछ देखा है, था संविधान, सब कुछ गवाह है, क्या मालूम सब कुछ मारा, कम से कम उन्हें सब कुछ देखा है, राष्ट्रगान गवा लेते। अमित साहब सब कुछ देखा। डीसीपी मैंने 84 देखा है,
जब जब ये मजबूत नाम की सरकार आती है अल्पसंख्यकों पर देखा तो सब, लेकिन दिल्ली सब ने कुछ शाहीन बाग देखा है जहां पर लाखों लोग रोज परेशान होते थे और उनकी परेशानी आपको नजर बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल नजर नहीं आती थी। 70 दिन से वहां पर लोग परेशान रहे, लोगों के बच्चे अस्पताल नहीं पहुंच पाए, लोगों की एम्बुलेंस वहां खड़ी रही, वो भी इस दिल्ली ने देखा। आप जैसे लोग उसको आयोजित करते थे। चलिए मैं बता देता हूं, मैं और बता देता हूं, और जो देखने वाले हैं के आंदोलन को जो हिंदू मुसलमान का जामा पहना के दंगों में परिवर्तित किया है, ये श्रेय इन्हें ही जाता है। ये हमें नहीं जाता है, हमें नहीं जाता है। ये अगर शाहीन बाग नहीं करते, अगर शाहीन बाग नहीं होता तो ये दिल्ली पूर्वी दिल्ली का मामला नहीं होता। शाहीन बाग इसकी आधारशिला है और उस आधारशिला के दो तक आप लोग हैं जहां पर शाहीन बाग 70 दिन तक चलाते रहे तिरंगे की आड़ में, पता नहीं किसकी किसकी आड़ में। सवाल पूछना चाह रहा हूं, 4 दिन से दिल्ली चल रही है, आईबी की इनपुट्स थी, होम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे पास शाहीन बाग आने की दावत दिल्ली में दंगे हो सकते हैं। सरकार ने क्यों नहीं प्रिवेंटिव एक्शन लिए? क्यों सरकार 4 दिन सोई रही? क्यों सरकार ने पहले कर्फ्यू नहीं लगाया? क्यों अगर पुलिस के हालात जी मैं पूरा समय दूंगा आपको, पूरा समय दूंगा। सवाल है दिल्ली के लोगों के सर, सरकार क्यों दिल्ली चली? उसके कारण है बिल्कुल बिल्कुल पहले सवाल जरूर ढूंढेंगे। होम मिनिस्टर ने पुलिस के हाथ बांध दिए, होम मिनिस्टर खत्म नहीं कराया जाएगा। चलें जी बिल्कुल सवाल जरूर ढूंढेंगे, हमारे बलहाम लगाने की जरूरत है। अभी इनकी नमक मत डाले जाए, बताती है वक्त थोड़े से ब्रेक का अवकाश। मैं आता हूँ, वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बार फिर मैं स्टूडियो में मौजूद है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी स्टूडियो से बाहर जहां पे भैया जी शो होता है फुटपाथ पर मैं नजर आऊंगा, वहीं से बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। लेकिन फिलहाल ये कि दिल्ली में हिंसा तो रुकी है, लेकिन जहां तक राजनीति और जहां तक सियासत की बात है वो जमकर हो रही है। सवाल था ये कि शायद मलहम लगेगा, चीजें अपनी तरफ एक तरह से सेट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन ना, सियासत दोनों तरफ से बराबर। सवाल बहुत सारे निकलते हुए और हमारे मेहमान हमारे सामने मौजूद हैं। मैं पिछले चंक में जब बातचीत कर रहा था तो आपके पास नहीं आ पाया था वाजपेयी साहब, मैं यहाँ से आपसे शुरू करता हूँ। मैंने ये भी बात कही थी जब शुरू कर रहा था कि देखिए साहब, हम मलहम लगाने की बात करें, अब जरूरत इस बात की ज़्यादा है, यहाँ की सियासत करें। सियासत तो अभी आपके स्टूडियो में बैठे हैं तो आरोप देख रहा हूं, साफ देखिए 25 लोगों की जान जाना, बहुत उनके शर्मनाक। परिवार से देखिए और वो दिल्ली में, और दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन इसके पीछे आपको तह में भी जाना पड़े। देखिए अभी तो रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, डोभाल साहब भी हो आए, लेकिन जब तक अगर जड़ों में नहीं जाओगे, क्यों ये खाई चौड़ी हो रही है? सवाल इस बात का है, क्यों जिद की जा रही है? सवाल दूसरा ये भी है, क्यों नहीं इंतजामात किए गए? सवाल तीसरा ये भी है, सवाल चौथा ये भी है कि अगर इधर से भाषण हुए तो उधर से भी कम ओवैसी साहब ने भाषण नहीं दिए, या शशि थरूर ने नहीं दिए, या मणिशंकर ने नहीं दिए। नाम लेने की जरूरत क्या है हमको? दोनों तरफ से है। और उसके बाद जो वहां पे सीन क्रिएट किया गया है, भाई आप क्यों रोकोगे? सड़कें क्यों रोकोगे? प्रदर्शन करिए। और प्रदर्शन भी क्यों करोगे जब CAA में सारी चीजें तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसाइड कर देगा, जो करेगा वो सबको मान्य होगा। जब हम लोग मंदिर मस्जिद का मुद्दा कोर्ट के माध्यम से तय कर सकते हैं तो ये भी मामला तय हो जाएगा। सतीश प्रकाश जी, गंभीरता का मामला है। नहीं, सतीश प्रकाश जी, ये बात देखिए, बात बहुत गंभीरता से सरलता के साथ थी ये बात जी। क्या नहीं हो सकता था? नहीं देखिए, सुनिए, अगर जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान की बात है तो जब मंदिर मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था तो आप तो आंदोलन तब भी कर रहे थे ना। 25 नवंबर को आपने पूरा अयोध्या के अंदर, चाहे वो शिलान्यास के नाम पे हो या नक्शा पास करने के नाम पे हो, आप भी तो आंदोलन कर रहे थे ना। और मंदिर मस्जिद का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में था ना। मैं वाजपेयी अंडरस्टैंड, कम से कम आज के दिन तो समझदारी की बात सुनिए, मुद्दा आज के दिन तो कम से कम समझदारी कहीं ना कहीं जब इस तरह के हालात के साथ में गलत बहस को जन्म दे रहे हैं। नहीं, गलत बहस को नहीं दे रहे। दिल्ली के अंदर अगर 25 लोग आज भी 70 साल बाद भी देश में हिंसक घटना के तहत अगर 25 लोग दिल्ली जैसे शहर में अपनी जान गंवा रहे हैं, अगर ये शहर दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पे होता, सबको मालूम है, तो घटना शर्मिंदा नहीं तो मशीनरी है नहीं, फ्रस्ट्रेशन लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। मेरे हिसाब सबको मालूम था, सबको मालूम था। प्रतीक जी देखिए, कोई भी कानून हो,
कोई भी कानून का गणेश जी। निर्माण हमेशा नहीं, लोगों हम के तो ये हित बात के लिए और होता कहेंगे कि है। जानबूझ अगर के किसी गुमराह किया कानून गया। के बनने जानबूझ से के लोगों के साजिश अंदर के तहत ये आक्रोश सारी है, चीजें हुई हैं। लोगों के जब अंदर ट्रंप शंका आए है, सरकार ट्रंप साहब जब आए को हुए पुनर्विचार करने सुन लेते में सतीश जी, या उन लोगों सतीश जी से सुन बात लेते करने में जानबूझ के कोई सतीश गलती जी, नहीं होना सतीश चाहिए, जी सुन है ना? लेते हैं। ये बात की जा सकती है। सतीश जी सुन लेते हैं, बातचीत करेंगे, मैं आ रहा हूं। वाजपेयी जी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब होम मिनिस्टर के पास दे रहा हूं। इनपुट थी, होम मिनिस्टर ये सवाल कह इन्हीं से रहे कि पूछा। आईबी की इनपुट थी कि ट्रंप के आने के समय दंगे हो सकते हैं, तो सरकार क्यों सोई रही? अरे भाई, सरकार हम ने law and प्रिवेंटिव order एक्शन maintain क्यों कौन नहीं करेगा? लिया? वो सरकार पुलिस ने करेगी। पुलिस ये को law क्यों and नहीं order बोला? जब सरकार ने सुन पुलिस लीजिए, को क्यों नहीं गणेश जी, बोला कि गणेश जी, एक्शन नाम करो? लिखिए, जब नाम- आप कह गणेश रहे जी। हो, वाजपेयी जी, करिए, आपने competition चिराग करिए, पासवान की please। गणेश स्टेटमेंट जी, सुनी है? गणेश जी। चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान कौन है? चिराग मैं- है, पासवान बिल्कुल है, कह रहे हैं बिल्कुल है, कि बिल्कुल कपिल है। मिश्रा- नहीं, गणेश जी। कपिल सीएम मिश्रा कितनी बार दिल्ली गए? के गणेश जी, दरबार में गणेश जी, गौतम गंभीर ना, कह रहे हैं। ना, गौतम गंभीर मनीष हमारे साथ गणेश जी, नहीं है। बड़ी- गौतम गंभीर गणेश जी, हमारे साथ नहीं है। बेकार की बात। चिराग मैं- पासवान हमारे साथ गणेश नहीं है। जी। आपके नेता है। जब गणेश गौतम जी। गंभीर कोई बोलना जरूर है। उसके गणेश बराबर कह रहे जी। हैं कि इन लोगों नहीं, के गणेश जी की भड़काऊ आवाज भाषण आवाज की हम वजह कर से गणेश जी आवाज कम करवाएंगे फिर। दिल्ली में नहीं नहीं गणेश जी, आप बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, आपको बहुत अरसे से हम जानते हैं। आराम से, वन बाय वन, ना प्रतीक जी, वाजपेयी। मैं नहीं, यही हम तो ये कह कह रहा रहे हैं, हूँ। हम मैं ये- यही कह रहा हूँ, मेरे सवाल है प्रतीक जी। आपका सवाल लिया सीधा। सवाल नहीं लिए जाएंगे, सवाल का माहौल नहीं है। आपका सवाल का माहौल नहीं है। मैं आ रहा हूं। अगर आपको लगा दिल्ली पुलिस को कि कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही, तो आर्मी क्यों नहीं बुलाई? 4 दिन ठीक है, तक कर्फ्यू ठीक है। क्यों नहीं लगाया? मैं आ रहा हूं। जो आप लोगों के एमएलए बैठे ना दिल्ली में, वो अंदर बैठकर लोगों के घर अच्छा, पहुंचकर भड़का अच्छा, कर लोगों से मतलब काम कपिल करा रहे मिश्रा हैं। नजर नहीं आए, आपके अभय पार्षद वर्मा के नजर घर नहीं से आए। पत्थर, तेजाब ओहो। फेंके गए हैं लोगों पर। अरे यही तो शर्म आनी दिक्कत चाहिए। है। पूरे यही होगा। हौसला के जैसे साथ लोग तमाम नहीं, लोग ये होगा, ये तरीका नहीं, ना 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 ना, ये नहीं, ये तरीका नहीं है। नहीं नहीं नीतू, नीतू काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन ना। गणेश जी समझदारी से, गणेश जी समझदारी से, गणेश जी पब्लिक लाइफ में, उसके घर में जाके पूछो। गणेश जी पब्लिक लाइफ में है आप, प्रतीक जी, बहुत मैं वही तो समझदारी कह से, रहा हूं। बहुत समझ। करना पड़ रहा है प्रतीक जी, बावजूद एक बात और छोटी सी कह दूं, अभी हमारे सीएम साहब ने घोषणा करी है, शहीद रतन लाल के परिवार को 1 करोड़ की सहायता मिलेगी और परिवार के सदस्यों को हम नौकरी देंगे। हम जो काम कर सकते हैं हमारी सरकार की जो सिचुएशन में हम कर रहे हैं, हम इन सब लोगों के साथ हैं। हम इन 25 लोगों के परिवार के साथ हैं, जो 300 लोग घायल हैं उनके साथ हैं, जो 56 पुलिस वाले घायल हैं वो हम कितना उनके भी बुलवाओगे साथ इनसे हैं। आप? कितना बुलवाओगे ठीक इनसे है, आप? ठीक है, टेक इन योर पॉइंट जी। इनके चीफ मिनिस्टर साहब ने कितने लोगों को घोषणा की है और कितने लोगों को मृत्यु हुई है? इसी समझ में आ गया कि राजनीति कहाँ हो रही है। ठीक है विजय शंकर जी। और भैया, इनके हमारा विजय शंकर जी। है, जाकर वो क्या कर दिल्ली रहे पुलिस थे? का जवान था, जामिया में लेकिन जाकर उस परिवार गणेश के जी, साथ खड़े होने का काम गणेश जी, हमने करा है। गणेश जी आप बेहतर आदमी हैं जी। प्रतीक जी, मैं बात आपकी जिसके बाद आ छवि जाएंगे आप। और आपकी पत्रकारिता जो है वो इसलिए जानी जाती है कि आप लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। आप कभी भी, क्योंकि आप फुटपाथ पे भी डिबेट करते हैं जो बहुत सेंसिटिव जगह है, लेकिन वहां भी आप लोगों को किस मौके पे क्या बोलना और किसको नहीं बोलने देना है, नफरत की बात जैसी कोई बोलता है आप उसको फौरन कट कर देते करना चाहिए। हैं। ये आप करते हैं। और मैं आज आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आपके आज के शो से अगर कोई भी नफरत की बात कर रहा है तो बराए मेहरबानी उसे टोकिए। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, कहते हैं प्लीज रिफ्रेन करिए। मैंने आपसे मेरे शो में या मेरे शो में क्या पत्रकारिता का ये एक नजीर होनी चाहिए। बिल्कुल। कि आप अगर ईमानदारी से काम नहीं कर सकते तो आप छोड़ दीजिए काम, मत करिए, कोई और काम करिए। और आपने कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, बहुत क्रूशियल, बहुत sensitive time है। अगर हम जरा सी भी, पता नहीं कौन आपका दर्शक इस वक्त जो है क्या किसके दिल पे और क्या दिमाग में चल रहा है उसके? कुछ कह सकते और यहाँ तो कम से कम देखिए, आरोप और प्रत्यारोप और जिम्मेदारी तय करना ये दिल्ली प्रशासन का जी, आ काम रहा है, हूं। जी, आ रहा हूं साहब। गृह मंत्रालय अमित का साहब, आ रहा काम है और दिल्ली हाईकोर्ट देखेगी कि किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वाजपेयी जी, आमिर साहब बोला। हाँ जयदीप साहब, हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे माहौल में मौलाना, मौलवी, पंडित, ब्राह्मण, दलित सबको अपना हिस्सेदारी निभानी है, समाज में शांति कायम करनी है। जो हुआ सो हुआ और ये दोबारा से रिपीट ना हो। देखिए वो गंभीर विषय है और आप समझ ऐसे मसलों को अवॉइड करना पड़ेगा हमको। वाजपेयी जी, एक बात अर्ज करूंगा अगर CAA पे मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया आप तो काहे की लॉयर- जिद करनी आप है? लॉयर किस भी लिए हैं। जिद करनी है? आपको एक मिसाल बताऊं मैं आपको, जब भी इस तरह के दंगे हुए मैं आ रहा हूं। पहले अगर आप इतिहास उठा के देखें,
मरने वाला एक आम व्यक्ति होता है, वो एक आम होता है। दोनों तरफ के लोग एक तरफ की भाषा करके चले जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास की वो कॉलोनीज है जिसमें रोजमर्रा के मजदूर जाते हैं, वो घर नहीं लौटे दूसरे दिन, जो चप्पल पहने थे वो उधर ही रह गए। सच क्या बयान करूं? सच किसके सामने बयान करूं? और क्या बोलूं? हम तो आज यहाँ बैठ के कम से कम अमन का पैगाम जी आमिर हैदर साहब तिवारी जी भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तिवारी जी बोलेंगे, बोलने में रहते हैं वहां भी जाके करेंगे। ऑफ कोर्स आमिर हैदर साहब। वाजपेयी जी सिर्फ मजहबी रहनुमाओं का नहीं, एक नागरिक दिल्ली का रहने वाला वाजपेयी जी है कि वो आगे आके वाजपेयी और जो भी योगदान, क्या हमें रोने का भी अधिकार नहीं है? नहीं आपको है सर, अधिकार डेमोन्स्ट्रेशन का रोकने का नहीं है। देखिए उस बहस में मत जाइए। देखिए मैं इसी अभी ना जाइए, मैं भी नहीं 2 दिन बात करेंगे हम बहस दोबारा से। वाजपेयी जी प्रतीक भाई, फिर मौत की आंधी उठी है, फिर दंगों के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूं इनका भी पहले की तरह अंजाम ना हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून से लुथड़ी शाम ना हो। 70 साल के आजादी के बाद भी इस मुल्क में बहुत शर्म होती है कि ये नज्म गानी पड़े, ये शब्द इस्तेमाल करने पड़े, बहुत शर्म आती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है तो आम राज्यों में और दूर दराज इलाकों में क्या हो रहा होगा? बोलिए आमिर हैदर साहब, बोलिए। मैं बोलूं जी, कम से कम प्रधान सेवक जी ने 3 दिन के बाद शांति की अपील तो की इसमें देश में। शायद उन्हें याद आ गया कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वरना 3 दिन तक इस मुल्क में देश की राजधानी में क्या हुए सबने देखा। हमारे प्रधानमंत्री पोशाक देखकर दंगाइयों को पहचान लेते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी वही नारे लगा रहे थे जो अनुराग ठाकुर लगा रहे थे, यही गड़बड़ है। दंगाई वही नारे लगा रहे थे, जब इस तरह की वही भाषा नारे लगा रहे थे जो देख रहा हो। ना फिर इधर से भी जवाब आएगा। और अगर आप बोलेंगे तो इधर से भी जवाब आएगा। रोने का अधिकार नहीं है, यही तो हो रहा है। अरे प्रतीक नहीं वाजपेयी जी, क्या हमें रोने का भी अधिकार नहीं, रोने की अभी जरूरत नहीं है। दिखाने का भी अभी अधिकार अंदेशा नहीं है। जिस बात का है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। एक सवाल मेरा तिवारी जी से और भारद्वाज जी दोनों से नहीं दिखा सकते। एक सवाल है मेरा, एक सवाल मैं दोनों से करना चाहता हूँ। one by one. No, I won't allow anybody. No, please. देखिए आमिर हैदर साहब, बीजेपी के उन नेताओं के आमिर हैदर साहब, उस पे बात ना करो। आमिर हैदर साहब, मैंने सबका सम्मान किया, आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल मत करिए। यह मुल्क बराबर है, जब आपसे मैं कहता हूं और जब आप मुझसे कहते हैं, यह हिस्सेदारी बराबर की है। इसलिए विक्टिम कि मैं तो यहां पे डरा पिटा हूं, इस तरह की कोई तस्वीर पेश मत करिए। यह मुल्क सबका है, हिस्सेदारी सबकी है और बराबर की है। और ये प्रधानमंत्री अगर आपके जितने हैं उतने बराबर के सबके हैं प्रधानमंत्री। अब आप बोलिए जो आप बोलना चाहें, बोलिए। प्रतीक भाई, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूं, लेकिन वो 5 पुलिस वाले उन 5 जख्मियों को पकड़कर मार रहे थे और वही नारे लगवा रहे थे जो अनुराग ठाकुर लगवा रहे थे, जो विजय शंकर तिवारी लगवाते हैं, जो ये सब लगवाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि अपने पीड़ा में किससे जेपी साहब, देश भर में कितनी जगह आपने चक्का जाम किया, कितनी जगह लोगों को खड़ा किया, लाखों लोगों को परेशानी हुई। तो आज ये सरदारी आपने विजय शंकर जी याद रखिएगा, विजय शंकर जी याद रखिएगा, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। मामले की गंभीरता को समझिए। आज हमें क्या संदेश देना है? देखिए आज हमें क्या संदेश देना है, आप ये देखिए। हम शांति की अपील तब भी करते थे, शांति की अपील आज भी करते हैं। बहुत शांति की अपील पहले भी करते थे और हम शांति के माहौल में पैदा हुए लोग हैं। बिल्कुल, हमें और केवल शांति आती है, को इसके अलावा कुछ नहीं आती है। लेकिन सुनिए जैसे साहब, सुन लीजिए, जब शाहीन बाग हो रहा था उसमें कुरैशी में आप ले आए शाहीन बाग, और आज तो कम से कम शांति की बात को कुरैदेंगे तो मेरी शांति सुन लीजिए, मेरी शांति सुन लीजिए। विजय शंकर जी एक जवाब दीजिए, सबको रोकता हूँ।
आप ये बहुत साफ साफ बात करता हूं, जैसे वहां करता हूं मैं यहाँ करता हूं स्टूडियो के भीतर। आप मानते हैं ये कि शाहीन बाग से इन हिंसा का लेना देना है? अच्छा ये हाँ, जवाब दे दीजिए मुझे। मैं बताऊं। ये दिल्ली है, दिल्ली में लाखों लोग परेशान हुए और इसके बाद जब आदमी भरता है तो किस प्रकार निकलेगा ये हमें पता नहीं है। सुन लीजिए, सुनिए कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। ऐसे नहीं मैं आपको बोलने दे रहा हूं चांस। जो जानवर के अंदर गोली चलाई थी उस पर हिंसा होती। ये बताइए ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अमानुल्लाह खां जब जामिया, अरे सुनिए आपके सुन रहे हैं, अमानुल्लाह खां वहां पर क्या कर रहे थे? जब जामिया में गए अमानुल्लाह खां सीधे सीधे दिखाई पड़े थे, उनकी बात क्यों नहीं करेंगे आप? जब एक वर्ग को शैतान घोषित करते हैं तब ये प्रश्न उठते हैं। हम कहते हैं शांति की अपील मैं करता हूँ, शांति की अपील मैं करता हूँ। शांति की अपील के कारण ही देश में 70 दिन से शांति बनी रही। जी सुनिए, मैं सुनता हूं, मैं दे रहा हूं। अजीत डोभाल जी ने क्या कहा? कुछ आपराधिक तत्व जो हैं वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। उसी तरीके से जिनका नाम आप ले रहे हैं, जो ओखला से एमएलए हैं, उन्होंने भी उन्हीं लोगों की तरफ इशारा किया कि कुछ ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे प्रदर्शन, हमारे मुजाहरे में घुसकर हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। हमें उनको रोकने की जरूरत है। सतीश जी, मैं दे रहा हूं, दिल्ली और आखिरी जो आपने सवाल मेरा सवाल विजय शंकर जी से भी है और मेरा सवाल भारद्वाज जी से भी है। महिला और पुरुषों को आगे बैठाया जाता है, मैं दोनों लोगों से सवाल लेकिन पूछना चाहता समस्या हूं। वहां से शुरू होती है जब सेलेक्टिव विजय शंकर जी, विजय शंकर जी, आपने आम आदमी पार्टी से कुछ सवाल पूछा है ना? तो शामिल नहीं थे उसमें। मणिशंकर अय्यर जी वहां पर क्यों? अरे मणिशंकर अय्यर जी की बात छोड़िए, आपने परवेश वर्मा की बात नहीं करी ना, अनुराग ठाकुर की बात नहीं करी ना, है ना? तमाम उन लोगों की बात नहीं करी ना। अगर उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई कर देते हैं ना, ये एक्शन और रिएक्शन की बात हमको क्या समझाई जाता है? आपका आपके लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है ना, इसलिए आपने जो है जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप चलिए सुन ले, नीतू सुनते सरकार उनसे दुश्मनागी निकाल रही है जी। ये दुश्मनागी निकालने का समय है क्या? या तो आपको वोट दे, अगर आपको कोई वोट नहीं देगा तो उनको आप जीने का अधिकार छीन रहे हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, तरीके से डिफाइन, लोकतंत्र में सबका बराबर का अधिकार है। प्रतीक जी, मैंने सवाल सीधा पूछा था। भारद्वाज जी भी यही बैठे हैं और विजय शंकर तिवारी जी भी यही बैठे हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी यही बैठी है। 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये गरीब लोग हैं। आपके कार्यक्रम के माध्यम से आम आदमी पार्टी भी वहां सरकार में है। एक जिम्मेदारी, अगर पुलिस उसके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं मरने वाले के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से 50 लाख रुपए और 50 लाख रुपए केंद्र सरकार को भी उनके परिवारों को देना चाहिए। कहीं ना कहीं तात्कालिक राहत होगी। आप मुआवजे की बात करिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो इससे पहले उससे बड़ा सवाल रखता हूँ। क्या ये स्थितियां, अरे हम सरकार चुनते हैं ना, सरकार इसलिए चुनते हैं ना कि हम किसी चीज पे, किसी स्थिति में वहां पर पहुंचे, उससे पहले हमको एड्रेस, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। हम ये सरकार चुनते हैं ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है। केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं, हम मानते हैं इस बात को। और ये समय जो है हिमालय के ऊपर जाकर कोई बुरी बात नहीं है, संजीवनी बूटी कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों के पास जाइए, लोगों का जीवन बचाइए, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालिए, परफेक्टली दबाव डालिए। अगर केंद्र सरकार के अधीन जो पुलिस है, अगर वो काम नहीं कर रही है, सरकार को घेरिए। और ये समय है, बिल्कुल अगर घेरेंगे। प्रतीक जी, बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई और आज भी विजय शंकर तिवारी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है, बहुत कष्ट का विषय है। विजय शंकर जी, आप उसको शाहीन बाग सामने लाके जस्टिफाई करो। रही बात हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम मंत्री रात दिन पिछले 4 दिन लोगों के बीच में घूम रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, पीस मार्च निकाल रहे हैं। हमारे
2 मंत्री और 12 विधायक एलजी साहब से मिलने गए। क्या डिमांड थी कि एलजी साहब अगर दिल्ली पुलिस से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं हो रही तो आप आर्मी डिप्यूट करो, आप वहां पे कर्फ्यू लगाओ। और होता क्या, 3 घंटे हमारे एमएलए और हमारे 2 मंत्री वहां बैठते हैं और एलजी साहब उनसे मिलते तक नहीं है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? वहां हमने देखा कि पुलिस को ऑर्डर नहीं थे, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती थी, पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं थे, पुलिस प्राइवेट हेलमेट लेके घूम रही थी। अगर पुलिस रिफॉर्म्स पे भी बात होनी चाहिए कि पुलिस के पास साधन भी हो, पुलिस के पास संसाधन भी हो इस तरीके से उधर से निपटने का। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे मालूम है पुलिस की तो हालत क्या होगी ना, मुझे मालूम है ये सारी चीजें, ये सवाल दिल्ली पुलिस के पास ये है ना। सारी चीजें होनी ये सवाल है। मैं आज कह रहा हूं, आप संसाधनों का बहाना बना करके है ना, सरकार को या पुलिस की कार्रवाई को बचा नहीं सकते। अगर होम सबसे मिनिस्ट्री ज्यादा अगर देश में पुलिस के अंदर का रिफॉर्म है तो वो दिल्ली पुलिस के पास है। अगर दिल्ली पुलिस नाकाम है तो बाकी देश की क्या स्थिति रहेगी? आप तो जस्टिफाई कर रहे हो, आप वायरस को जस्टिफाई कर रहे हो, आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हो, आप हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हो। नहीं कोई नहीं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करने दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं, नो वक्त एक थोड़े से ब्रेक का ब्रेक। सतीश जी, नहीं देखो प्रतीक जी, कहीं ना कहीं एक मैसेज हम भूल रहे हैं। पुलिस की नाकामी है और ये आप इसमें देखिए सुनिए, पुलिस के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है। मैं आम तौर पे अगर ये दिल्ली का मामला ना होकर के किसी और स्टेट का मामला होता और किसी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना होती तो वहाँ की चाहे सरकार किसी भी दल की हो, वो कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका सुनिश्चित करना जरूरी है। जिस इलाके में ये घटना घटी है, अगर पुलिस इस घटना को रोकने में नाकाम है तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देखिए ये सिर्फ एक घटना नहीं है, पूरे देश में सीए और एनआरसी को लेकर के जिस तरह का माहौल है, अगर इस घटना के बाद सरकार संज्ञान नहीं लेती तो कहीं ना कहीं इसका पूरे देश के अंदर गलत मैसेज क्रिएट होगा। अगर जो भी दोषी व्यक्ति है, गलत मैसेज तो तब भी जाएगा कि अगर सही बात ईमानदारी से और भड़काऊ चीजें ना बोली जाए, किसी भी दल का लीडर भड़काऊ चीजें अगर ना बोली जाए और समझदारी और शाइस्तगी के साथ कोई बात रखी जाए तो चीजें सुलझ सकती हैं। रखनी पड़ेगी और ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कठोरता से इस प्रकार के जो भी दंगे हैं उनको रोका जाना चाहिए और इनकी बिल्कुल प्रामाणिकता से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी हो उसको कठोर दंड मिलना चाहिए। और सारे देश में इस प्रकार का जो, जैसे सतीश जी ने कहा कि सारे देश में हो रहा है, अब इस प्रकार के सारे चीजें सबसे पहले तो डिबेट्स में नाम लेना बंद करें आप लोग। हाँ, ये बंद होना चाहिए। डिबेट्स में नाम लेना बंद होना चाहिए। हाँ, ये बंद होना चाहिए। जांच का विषय है ये। हाँ, मैंने कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने आज क्या कहा प्रतीक जी, पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाया और कहा कि भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर क्यों नहीं की गई अभी तक। अब ये पुलिस का काम है कि वो ये जांच करे कि किन किन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए जिनकी वजह से हिंसा फैली। अब हिंसा पे मैं बार बार ये कह रहा हूं, विराम लगाने की जरूरत है। हमें कोशिश ये करनी है, हमें अपना योगदान ये देना है कि हम किस तरीके से आपसी यकजहती, कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक और एकता का संदेश यहाँ से पैगाम दे पाए। बस ये चीज। प्रतीक जी, ऐसा है कि पुलिस को इतना डिमोरलाइज ना करिए। वो कहा भी है, 56 मनोबल ना तोड़े, पुलिस का मनोबल टूटेगा। 56 पुलिस, अल्टीमेटली उन्होंने ही हमारी रक्षा करनी है। 56 पुलिस वाले इंजर्ड हैं, 13 एफआईआर लोगों पे हुई है, एक पुलिस ऑफिसर भी मारा गया है, डीसीपी लेवल का आदमी बड़ा सीरियसली लिंचिंग जैसा मामला, ऐसा मामला है। तो इस तरह से ना करिए। देखिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए, आप पुलिस पे न डालिए, आप सरकार पे न डालिए, आप अपने आप पे डालिए कि इसकी जड़ कहाँ पहुंची है, क्यों इस तरह का माहौल किया गया, क्यों सीधे वाले पे आप जिद करके बैठे, क्यों एनआरसी पे आप डबल करके बैठे, क्यों एनपीआर पे आप जिद करके बैठे। देखिए, जब तक जड़ों को नहीं सोचेंगे, अभी रुक गया ये मामला, लेकिन ये कहां तक जा सकता है इसके लिए चिंता का विषय है। इसलिए समझदारी से इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट पे छोड़िए। मैं अपील करूंगा के बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पे छोड़िए और जड़ को निपटाइए। मैं ये कह रहा हूं कि वाजपेयी जी सारी बातें ठीक है, लेकिन आज दिल्ली के हालात बहुत बद से बदतर हुए। सबको मालूम है। आप बार बार कह रहे हो पुलिस, हम कोई पुलिस ने तो पुलिस की वजह से तो दंगे कंट्रोल हुए।
जिम्मेदारी किसी की बनती है तो दिल्ली पुलिस के आका की बनती है। दिल्ली पुलिस का आका कौन है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। क्यों दिल्ली पुलिस के 4 दिन तक हाथ बांधे हुए रखे हुए? क्यों दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया कि लाठीचार्ज करे? कोई क्यों किसी के हाथ नहीं अरे ये बांधता हुआ है, है ना, सॉरी। ये हुआ सरकारें संविधान से पुलिस और कानून से चला करती है, किसी भी की सरकार हो। बड़ा आसान होता है कहना इस बात पे। ना प्लीज इस तरह गुमराह मत करिए, फिर गुमराह मत करिए। अगर पहले गुमराह कर रहे हैं आप फिर। जेल में डाल दिया जाता, FIR हो जाती तो शायद 25 लोगों की जान बच जाती। अभय वर्मा को अरेस्ट कर लिया होता तो आज 10 लोगों की जान बच गई होती। ये अभय वर्मा, नाम मत लीजिए, मैं कह रहा हूं फिर से। परवेश वर्मा, इन लोगों की वजह से दिल्ली में फसाद मचा है। ये दिल्ली के गुनाहगार है। दिल्ली को जलाया इन लोगों ने। मैं नहीं कह रहा, अरे मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट कह रही है। हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। हाई कोर्ट ने बोला अभी लेटर ऑर्डर कुछ नहीं है, सिर्फ नोटिस है। बिल्कुल नहीं, तो आप कहिए। पुलिस को लताड़ लगाई है। इन लोगों की वीडियो सब दुनिया ने देख ली तो पुलिस जी जी देखिए, गणेश जी। हर घटनाक्रम को अगर हम सेलेक्टिव नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, आज हम बार बार दिल्ली पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं दिल्ली आपकी बात पुलिस सुनने पे में नहीं, किसी का सरकार नाम पे। नहीं ले रही हूँ, दिल्ली लेकिन पुलिस पे नहीं। धीरेन्द्र नो। जी आपके बीच में मैं बोल नहीं रही नहीं, थी। आप गलत कोट मत करो। किसी मेरी आप गलत कोट मत करो, गलत कोट मत करो। देखिए, हम सरकार पे सवाल जब उठा दिल्ली रहे पुलिस हैं। कार्रवाई देखिए, आप करती- तो दिल्ली की कानून व्यवस्था है। प्रतीक जी, हम अभी प्रतीक क्या जी, बोल रहे हैं? गणेश जी नीतू को बोले दी, सबसे कम डिबेट में बोलिए। रिजाइन। नहीं गणेश जी देखिए, हर घटनाक्रम को अगर हम सेलेक्टिव तरीके से देखेंगे तो समस्या ही हो जाती है। आज हम दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूती से दंगों को रोकने में अपनी भूमिका निभाई, ये भी हमें मानना चाहिए। जब ऐसे ही अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते तो पहले होल्ला ये मचाना शुरू हो जाता कि मानवाधिकार और जो दिल्ली की कार्रवाई से लोगों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, ये भी समस्या होती है। मैं एक सेलेक्टिव नजरिए से दे सकती, समस्या ये है कि सीए के मुद्दे पर जो NRC आया नहीं, कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत उसमें एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उन्होंने उसी को अपने राजनीतिक प्रयोग करने पर शांत रहे। नहीं प्लीज ब्लेम गेम नहीं, ब्लेम गेम नहीं विजय शंकर जी। कौन था आदमी? अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां जाकर शांति नहीं करता है तो उसका दोष नहीं होगा। अमित शाह है। किस प्रकार के मुख्यमंत्री हो? प्लीज गणेश जी 8 महीने से प्रतीक जी बड़ा कष्ट हो रहा है। पिछले 8 महीने नहीं, गणेश जी नीतू मैं रोकना चाह रहा हूँ। नीतू मैं गणेश जी आपके पास बहुत शांति से, बहुत कूलली आप सोचिए चीजें। आपकी दिल्ली है, अभी चुनाव में आपको दिया है शासन करने के लिए, बहुत कूलली, बहुत संयत होके कोई भी आप क्रिया करें, प्रतिक्रिया मत दें। प्रतिक्रिया मैं आपको पूरा चांस दे रहा हूं जी। मैं ये कह रहा हूं प्रतीक जी, फिर वही वाली बात हो रही है कि दिल्ली 4 दिन से जल रही थी। हम फिर कह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी जो भड़काऊ लोग हैं, जो भाषण दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जाए। उन लोगों पे FIR होनी चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो लोग दिल्ली के गुनाहगार हैं, जिन्होंने दिल्ली को आग लगाई, जो लोग दिल्ली के हिंसा के गुनाहगार हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी डिमांड है। और हम नहीं कह रहे, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग, अभय वर्मा जैसे लोगों की वजह से आज दिल्ली का माहौल बिगड़ा है। इन लोगों ने जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिए, कुछ नहीं हो रहा था। 24 तारीख को जब कपिल मिश्रा जाफराबाद में जाता है अपने मैं सुनता हूं, मैंने सुना गणेश जी कूल डाउन गणेश जी कूल डाउन। मैंने सुना, आपकी बात सुनी, बहुत सुनी, ध्यान से सुनी, लेकिन जो खबर सबसे बड़ी है उस तरफ रुक करना पड़ेगा। इस वक्त सीधे रुक करना पड़ेगा जहां पे मैं इस वक्त मैं न्यूज रूम में मौजूद हूं और वहां पे जो खबर आ रही, इसलिए लिहाजा मैं स्टूडियो से निकल के न्यूज रूम की तरफ आया और मैं सीधे रुक करना चाहूंगा विक्रांत की तरफ। विक्रांत, इस समय क्या हालात और क्या पोजीशन है, जो कि बताना जरूरी है, डिस्कशन से ज्यादा जरूरी है, सीधे हालात बताना। देखिए प्रतीक, इस समय गृह मंत्री के निर्देश पर गए थे NSA, वहां पर पूरा दंगाग्रस्त जो इलाका है वहां का दौरा किया। अभी वो नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुके हैं, होम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी वहां पर मौजूद हैं और पूरा दिन भर का जो घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से अब उनका ये कहना है कि स्थिति काफ़ी तेजी से सामान्य की तरफ बढ़ रही है, तो उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है होम मिनिस्टर को। और अब से कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जो दंगाग्रस्त इलाके हैं वहां पर दौरा करेंगे।
देखिए मैं बात बता दूं, विक्रांत लगातार वहां पे मौजूद रहे, उन्होंने तमाम सारी रिपोर्ट की, लेकिन मैं बताऊं आज जब दौरा करें 13-14 घंटे 15 घंटे के अंदर दोबारा एनएसए का दौरा हुआ डोभाल साहब का। डोभाल साहब ने क्या कहा इस पर नजर डालने की भी जरूरत है। मैं विक्रांत, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए क्योंकि खबर के साथ हैं आप। मैं डोभाल साहब ने क्या बोला वहां पे दौरे के बाद वो भी एक नजर डालते हैं। Has been told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government, it is a responsibility of the police, and everybody will stand up to their responsibility. नहीं अपना काम कर रही है सर, प्लीज करेगी। डोंट देयर ओन जॉब सर। आप इत्मीनान रखें। Okay. There is some strong step for us, Okay. sir. Okay. We are believe you, sir. Okay. Thank you for coming. Thank you very much. I give you my word of honor. We will do everything. अरे यार आए यही जो महत्वपूर्ण चीज अरे है, अच्छा लेकिन साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी ये कि मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री लोग बार बार कह रहे थे, उन्होंने भी बात कही आज। देखिए बिल्कुल प्रतीक, एक चीज तो साफ निकल के आ रही है। अगर आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को सुने तो उसमें साफ ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सबसे चूक हुई है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेता हो, सभी की चूक हुई है। और उन आदेशों में साफ सियासत हो रही है। बिल्कुल उन कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये पूरी तरीके से सियासत हुई, और अगर प्रोफेशनल तरीके से अपना काम सभी एजेंसियों ने किया होता तो शायद दिल्ली की ये स्थिति नहीं बनती। और प्रतीक एक चीज केवल कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी की उम्र 78 साल है, दिल्ली में वो पैदा हुए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, चांदनी चौक में रहा, लेकिन कभी इस तरीके की हालत नहीं देखी कि एक दूसरे से डर लगने लगा। ऐसी स्थिति क्यों बनी है, सबको जवाब देना चाहिए। और ऐसे में सबसे अगर जब बात कहे विक्रांत की डर की बात, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उनका दौरा था, उन्होंने क्या बात कही, यह भी जानना बहुत जरूरी है। जी, कि केंद्र सरकार शायद 1 करोड़ रुपए का उनको सम्मान राशि दे रही है। दिल्ली सरकार भी, दिल्ली सरकार की पहले से नीति है, दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी और उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी देगी। लेकिन आज दिल्ली के लोगों के सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि हम सारे एक साथ खड़े हो जाएं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग एक साथ खड़े होके और अपना सुनहरा, दिल्ली का सुनहरा भविष्य बनाने की कोशिश करें। और दूसरा विकल्प यह है कि एक दूसरे को मारें और एक दूसरे कितने मार दिए उसके कितने मार दिए और अपने कितने मार लिए, एक दूसरे की लाशें गिरने का काम करें। आधुनिक दिल्ली, विकसित दिल्ली किसी भी हालत में लाशों की नींव के ऊपर नहीं बन सकती। अगर हमें आधुनिक दिल्ली बनानी है तो ये आधुनिक दिल्ली केवल और केवल स्कूलों, अस्पतालों, सड़क, बिजली, पानी के नींव के ऊपर बनेगी। जी विक्रांत, बेहतर बात उन्होंने कहा कि सामने दो, अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 आपके पास ऑप्शन है, एक तो या तो कि आप लाशों को गिने और या तो ये कि सारे लोग खड़े हो जाएं और एक बेहतर दिल्ली की बात करें। देखिए प्रतीक, ये दिल्ली बीजेपी की, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की दिल्ली नहीं है, दिल्ली मेरी है, आपकी है और जितने दिल्ली के बासिंदे हैं सबकी है। और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, निश्चित तौर पर उसके बारे में सबको सोचना पड़ेगा, कैसी दिल्ली हम लोग चाहते हैं। एक दिल्ली जो वर्ल्ड क्लास देश की राजधानी, आप क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं हुई, निश्चित तौर पर हम सभी के लिए शर्मिंदगी का भी कारण है ये। बिल्कुल। अब भैया जी, कहीं में मैं शायद मुझे लगता है कि मेरी तो कोशिश ये है कि हम लगातार वही फुटपाथ पर पहुंचे, लेकिन तमाम सारे सवालों के बीच में ये सवाल लगातार बना रहा कि अब हालात वहां पे जो डर वो कम कैसे हो, फिर कॉन्फिडेंस रिस्टोर कैसे हो, क्योंकि आप लगातार वहां पे रिपोर्टिंग में रहे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए बिल्कुल इन सब चीजों का प्रतीक बहुत असर पड़ता है। अगर एनएसए वहां पर जाकर के लोगों से कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा, लोगों के बीच में एक उनको ताकत देते हैं, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो कहा जाता है कि विश्वास पैदा किया जाता है, तो वही अब सरकार और एनएसए दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि लोगों में जो डर आया, जो उनका विश्वास खोया है, वो अब कहीं ना कहीं दोबारा लौटेगा और दोबारा दिल्ली उसी तेजी से आगे बढ़ेगी जैसी दिल्ली मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, तमाम सारी खबरों के लिए देने के लिए, जहां पर न्यूज रूम से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपसे भैया जी कहीं मैं फिर से एक बात कहना चाह रहा था, और वो जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात, जहां से मैंने बात शुरू की थी आज, और वो बात ये थी कि मलहम लगाने का वक्त है ये, वो उस तरह की बात ना हो जो बार बार नमक छिड़का जाए और बार बार नमक दिखाया जाए, वो उसकी बात नहीं। आज वक्त इस बात का है कि हम सब लोग साथ में खड़े हों। भैया जी कहीं में आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहे हमारे साथ।